क्वेश्चन कहता है आपको कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लेके चलना है। तो पहला के हम लोग कह देंगे 140 है, तो यहाँ पे कह देंगे हल लिखने के बाद में अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 140 का। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे। तो ये देखिए लास्ट में 0 है, तो यानी 2 से कट जाएगा, तो यानी कि 2 सत्ते 14 और 0 यानी 70 बार में कट जाएगा। फिर लास्ट में 0 है, तो फिर 2 से कट जाएगा 35 बार में। बात समझे? अब दोनों को जोड़ के देखते हैं तो 7 5 3 8 होगा। तो 8 3 का पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए 3 से ना कटेगा। ये लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। फिर एक बार लगा देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, इस तरह से कट जाएगा। बात समझे? अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिखना है, तो गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे बच्चा जी? तो कहेंगे कि 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। इतना तो आप समझ गए होंगे, इतना में तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। यानी 2 गुना 5 गुना, है ना, यहाँ पे कितना लिख दोगे? तो 140 का हमने किया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, है ना, गुना 5 गुना 7 गुना 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दूसरा कितना है? 156 है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 के करेंगे तो देखिए लास्ट में 6 है, एक मतलब है कि 2 से ही कट जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। बात समझे? अब देख रहे हैं कि लास्ट में 8 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। बात समझे? अब देख रहे हैं तो इन दोनों का योग करेंगे तो 9 3 12, यानी कि 2 से अभी नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 9 है ना। इकाई के अंक पर 9 है, तो इसलिए 2 से न कटेगा। अभी कितना से कट जाएगा? तो 3 से कटेगा। 9 3 12, 12 3 से कट जाता है, तो इसलिए 3 से ही कट जाएगा। 3 एकम 3 और तीता लिखे 9, यानी 13 बार में। अब नहीं कटेगा, अब 13 से लगा देंगे तो 13 एकम 13 कर देंगे। बात समझे? है ना। तो अब इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे तो 156, है ना, 156 बराबर हम इसको लिखते हैं 2 गुना में 3 गुना में 13 गुना में 1। बात समझे? एक बार इसको और आप लिख सकते हो, तो 2 के पावर 2 बार है, तो 2 के कपार पर 2 हो जाएगा, और गुना में 3 गुना में 13 गुना में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे बच्चा जी। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो 38 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 38 25 का फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखेंगे सभी अंकों, ये लास्ट में तो 5 है, यानी 5 से कट जाएगा। तो हम सबसे पहले छोटे अंक से काटते हैं, है ना। 3 से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 कितना हो जाएगा? 11 11 और 2 11, 13 और 5, है ना, 13 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा। बिल्कुल ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, है ना, और 3 दूनी के 6, 3 दूनी के क्या हो गया? 6, है ना। 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, बच गया कितना? तो 2, और फिर हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, यानी कि इतना बार में कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब फिर जोड़ के देखेंगे तो 7 5 12 12 और 2, तो 12 2 कितना हो जाएगा? 14 14 1 15, फिर 3 से कट जाएगा आपको। तो 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12 और 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15। बात समझे? है ना, 3 दूनी के 6, ठीक है, हाँ, 3 पचे 15। बात समझे? अब देखिए तो 4 2 6 और 6 5 11, यानी इसका मतलब है कि 3 से अब न कटेगा। जोड़ना पर 11 आ गया, जो 11 3 से विभाज्य नहीं होगा, है ना। तो ये भी 425 भी 3 से विभाज्य ना होगा। तो यानी लास्ट में 5 है, तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 अठे 40 और 5 पचे 25। बात समझे? और फिर देखेंगे तो एक अंत में 7 8 5 कितना होता है? तो 8 और 5 13 हो जाता है, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। तो फिर लास्ट में 5 है, तो 5 से कट जाएगा। बात समझे? तो 5 से लगाइए तो 17 पचे क्या हो जाता है? 85। बात समझे? 17 बार में फिर लगा देंगे, 17 एकम क्या हो जाएगा? 17। तो इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे, तो कहेंगे कि 38 25 बराबर, है ना, 38 25 बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 गुना 3, हम लिख देंगे 3 गुना 3, फिर लिख देंगे 5 गुना में 5, है ना, और बराबर में सॉरी गुना 17 और गुना में 1। बात इतना समझ गए? बात समझ गए बच्चा जी? अब देखिए, अब इसको एक बार और आप लिख सकते हैं, तो इतने पर आंसर देंगे, कोई गलत ना काटेगा। देखिए 3 2 बार है तो 3 के स्क्वायर कह देंगे, 5 2 है तो 5 के स्क्वायर कह देंगे,
है ना, और गुना में 17 कर देंगे और गुना में 1 कर देंगे, ये हो जाएगा आप एक का आंसर। बात समझे? यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बहुत। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं। बात समझे? तो चौथा क्वेश्चन के हम लोग सोल्व करेंगे बच्चा जी। तो चौथा में क्या है, तो 5005 है, 5000 क्या है, 5 है, इसको हम लोग कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, तो पांचवा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो पांचवा में क्या है आपको, तो 5005 है, तो 5005 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखेंगे कि 5 5 10, यानी जोड़ने पर तो सभी अंकों का 10 हो रहा है, तो 10 3 से ना कटेगा, इसलिए 3 से ना कटेगा, 2 से तो कटवे ना करेगा, 5 से कट जाएगा, है ना। तब 5 एकम 5, है ना, 0 0, 5 से 0 में भाग करेगा 0, 5 से 0, और फिर कहेंगे 1, कितना हो जाएगा 1। बात समझे? अब ये कितना से कटेगा बच्चा जी, अब ये कितना से कट जाएगा, तो अब हम इसको भाग देंगे तो देखेंगे कि 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। कटेगा कितना से, 4 से भी नहीं कटेगा, है ना, 6 से भी नहीं कटेगा, ये तो कटेगा कितना से, तो देखते हैं, यानी कि 7 से लगा दीजिए। तो 7 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 से लगाइएगा तो 7 एकम 7, है ना, और हो जाएगा कितना, 7 एकम 7, और फिर हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 21, 7 21, है ना, 143 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम लगाएंगे तो देखते हैं फिर कितना से कट जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 1 8, यानी 3 से ना कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा। 13 से लगाइएगा तो के बार में कटेगा ही, तो 13 से लगाइएगा तो 1 लिखेंगे, है ना, 13 एकम 13, और फिर कितना हो जाएगा, 13 एकम 13। बात समझे? यानी कि 11 बार में कट जाएगा। बात समझे? तो यहाँ पे फिर आप एक बार लगा दीजिए 11 से, है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझे? तो ठीक इसी प्रकार से इसको हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो गुणनफल के रूप में कहेंगे तो 5 गुना, है ना, 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1, यही हो जाएगा आपका कोचिंग आंसर। बात समझे? ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग कर लेंगे हल पांचवा को, सॉरी ये हम लोग